सो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने अपने प्लान्स को मैनेज करना सीखा था और साथ ही साथ हमने इसके अंदर कुछ एनहेंसमेंट भी किए थे। अब आज की इस वीडियो में अब आप क्या सीखेंगे, ज़रा उसको समझ लीजिए। आज की इस वीडियो के अंदर हम ये सीखने वाले हैं कि जो हमने प्लान यहाँ पे बाय किए हैं वह एक्सपायर कब होंगे और उनकी एक्सपायरी डेट आप कैसे निकालोगे और कैसे अपने डेटाबेस में यहाँ पे एक्सपायरी डेट सेट करोगे। ठीक है। और अगर आपका प्लान एक्सपायर हो जाता है तो क्या क्या फैसिलिटीज़ जो हैं यहाँ पे डिसेबल हो जाएंगी और फिर कैसे उन्हें रिन्यू किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपको इसके अंदर एक्सपायरी डेट सेट करनी है जब आप प्लान परचेज़ करते हैं तब। ठीक है, तो आप आ जाइए यहाँ कोड के अंदर। और आपको तो याद ही होगा कि जब आप अपना प्लान परचेज़ करते हैं तो वहाँ पे जब आप पेमेंट कटवाते हैं तो पेमेंट कटवाने के बाद आप कहाँ रीडायरेक्ट होते हैं, अपडेट प्लान डॉट पी पर। क्योंकि अपडेट प्लान डॉट पी के अंदर ही हमने वो कोड लिखा होता है जिस कोड से आपका प्लान अपडेट होता है, स्टोरेज अपडेट होता है और साथ ही साथ यहाँ पे क्या भी एंटर हम कर पाते हैं, परचेज डेट भी यहाँ पे हम स्टोर कर पाते हैं। ठीक है, अपडेट प्लान डॉट पी के माध्यम से ही। ठीक है, तो अभी हमें करना क्या है, यहाँ पे जिस तरीके से हम यहाँ पे परचेज़ डेट को स्टोर कर रहे हैं प्लान परचेज़ करते वक्त, उसी तरीके से हमें यहाँ पे प्लान की जो एक्सपायरी डेट है उसको भी यहाँ पे स्टोर करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आप इस चीज़ को समझिए, जो आपके प्लान होते हैं वह प्लान 1 मंथ के होते हैं। जो भी आप यहाँ पे प्लान परचेज़ करते हैं वो प्लान 1 मंथ के होते हैं। तो ठीक 1 महीने के बाद आपका जो प्लान है वह एक्सपायर कर जाना चाहिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक्सपायरी डेट निकालनी होगी। तो अब एक्सपायरी डेट कैसे निकलेगी, जरा उसको समझिए। तो जो यहाँ पे देखिए आपके पास अभी क्या है, यहाँ पे परचेज डेट आपके पास पड़ा हुआ है। ठीक है, तो परचेज डेट के अंदर अगर हम 30 डे प्लस करके मतलब 30 दिन के बाद की अगर हम डेट निकालेंगे तो वो डेट क्या आपकी कहलाएगी, एक्सपायरी डेट कहलाएगी। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, इस परचेज डेट के अंदर 30 डेज़ को प्लस करना होगा और उसके बाद की जो डेट निकलेगी वो एक्सपायरी डेट आपकी निकल जाएगी और फिर उस एक्सपायरी डेट को आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो परचेज डेट के अंदर आप 30 डे कैसे ऐड करेंगे, ज़रा उसको सीखिए। तो यहाँ पे आपको कुछ मेथड सीखने पड़ेंगे पीएचपी के, जिसके माध्यम से आप इस परचेज डेट के अंदर उन 30 डे को प्लस कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, उस मेथड को लिखता हूँ। तो सबसे पहले देखिए वो मेथड क्या है, यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको। मैंने यहाँ लिखा न्यू डेट टाइम मेथड। ठीक है, अब न्यू डेट टाइम मेथड करता क्या है, तो सिंपल से ये एक डेट को क्रिएट करके देता है। मतलब किस डेट के अंदर आपको कितने डेज प्लस करने हैं तो वो डेट आपको यहाँ पे देनी होगी। जैसे कि मेरे को परचेज डेट के अंदर 30 डे प्लस करने हैं तो मैं यहाँ पे डेट एंड टाइम में किसे राइट करूँगा, परचेज डेट को राइट कर दूँगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको एक वेरिएबल में रख लेता हूँ, पीडी के नाम से वेरिएबल बना लेता हूँ, समझ लीजिए परचेज डेट के नाम से ही। ठीक है, बट शॉर्ट में ये वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ होगा, इस पीडी के अंदर एक डेट क्रिएट हुई होगी और इसके अंदर आ गई होगी। ठीक है, तो अब इसी पीडी ऑब्जेक्ट के अंदर से, मतलब इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट आया हुआ है। ओके, तो अब इसी ऑब्जेक्ट के अंदर से आपको एक मेथड मिलेगा ऐड करने का, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अगर आप डेज़ को ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐड मेथड यूज़ करेंगे, अगर डेज़ को माइनस करना चाहते हैं तो सब मेथड का यूज़ करेंगे। तो फिलहाल हमें क्या करना है, अपने परचेज डेट के अंदर 30 डेज़ को ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे ऐड मेथड का कुछ इस तरीके से यूज़ करूँगा। ठीक है, तो कितने दिन आपको ऐड करने हैं, यहाँ पे 30 डे। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट 30 डे अगर लिख देंगे तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। अब क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगा जरा वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि बाय द वे आप सपोज़ करिए आपने 25 तारीख को प्लान परचेज़ किया। ठीक है, अगर मैं इस 25 के अंदर 30 दिन ऐड कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 55 डेज़ निकल जाएगा, यहाँ पे 55 डेट आ जाएगी। तो आप ही मुझे बताइए क्या 55 डेट क्या कोई होती है, तो यहाँ पे 55 डेट नहीं होती है। तो यहाँ पे इस चीज़ से, इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको यहाँ पे डायरेक्ट 30 इस तरीके से नहीं डालना है। तो यहाँ पे आपको डालना क्या है, किस तरीके से आप यहाँ पे 30 डालेंगे, तो यहाँ पे इस 30 को डालने के लिए भी एक मेथड आता है। अगर उस मेथड का यूज़ करके आप इसमें 30 डालेंगे तो ये 55 ना रिटर्न करके बल्कि उसके 30 डे
बाद की जो अगले महीने में डेट आने वाली है 30 दिन के बाद, वो डेट रिटर्न करेगा। ठीक है, तो मेथड क्या है जो है वो देख लीजिए। यहाँ पे मेथड है आपका न्यू डेट इंटरवल। सो यही मेथड है न्यू डेट इंटरवल मेथड। ठीक है, अब इसके अंदर आपको लिखना होगा पी, कैपिटल पी लिखना होगा ये सिंगल कोट्स के अंदर, और उसके बाद आप कितने दिन आगे की मतलब ऐड करना चाहते हैं इसमें डेट। तो मैंने लिखा मेरे को 30 डे इसमें आगे की डेट चाहिए, मतलब 30 डे मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ। ठीक है, और उसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे डी। ठीक है, तो यहाँ पे पी का मतलब होता है पीरियड, और यहाँ डी का मतलब होता है डे, मतलब यहाँ पे 30 डे आप यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। ठीक है, मतलब हम यहाँ पे 30 डेज़ ऐड कर रहे हैं अपनी परचेज़ डेट में। ठीक है, तो यहाँ पे ऐड हो गया होगा, और ऐड हो करके ये परचेज़ डेट वेरिएबल के अंदर वापस से आ गया होगा, लेकिन ये अलग फॉर्मेट में आया होगा। तो हमें इसका जो फॉर्मेट है उसको ठीक करना होगा। फॉर्मेट ठीक करने के लिए इसी पीडी ऑब्जेक्ट के अंदर से ही आप फॉर्मेट मेथड को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे यूज़ किया फॉर्मेट मेथड को, और मेरे को क्या मेथड चाहिए यहाँ पे, मतलब किस टाइप का फॉर्मेट चाहिए डेट का। तो सबसे पहले मेरे को ईयर चाहिए, फिर मंथ चाहिए, और फिर डे चाहिए। तो इस फॉर्मेट में ही मेरे को डेट चाहिए होगी। ठीक है, तो अब ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट आपको एक्सपायरी डेट निकाल के दे देगा। तो इस पूरी स्टेटमेंट को आप एक वेरिएबल में रख लीजिए। तो मैं यहाँ पे ईडी के नाम से एक वेरिएबल बना देता हूँ जिसका नाम है एक्सपायरी डेट के नाम से। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ कि अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि आप किस तरीके से यहाँ पे एक्सपायरी डेट निकालेंगे अपने परचेज डेट में 30 डेज़ को प्लस करके। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया है तो फिर से एक बार मैं बता देता हूँ, देख लीजिए। यहाँ पे हमने क्या किया है, परचेज डेट को निकाला है एक तरीके से, यहाँ से इसमें राइट किया है, और फिर हमने परचेज डेट में न्यू डेट इंटरवल मेथड के माध्यम से 30 डेज़ को प्लस कर लिया, और इसके प्लस करने के बाद इसने एक ऑब्जेक्ट रिटर्न किया है जिसके अंदर 30 डेज़ बाद की जो डेट है वो आई होगी, लेकिन उसका फॉर्मेट सही नहीं है। तो इस वजह से इसके फॉर्मेट को ठीक करने के लिए हमने पीडी के अंदर से फॉर्मेट मेथड का यूज़ किया, और जिस फॉर्मेट में हमें डेट चाहिए वो फॉर्मेट हमने यहाँ पे राइट कर दिया, और फिर उसके बाद डेट हमें यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है ना, तो अब इसी एक्सपायरी डेट को हम यहाँ पे स्टोर कर देंगे। तो सिंपल से यहाँ पे जहाँ पे आपने परचेज डेट लिखा है ना, ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पे कॉमा दीजिए, और यहाँ पे लिखिए एक्सपायरी EXPIRY एक्सपायरी अंडरस्कोर डेट के नाम से मैंने कॉलम बना के रखा था डेटाबेस में। तो इसी को मैं यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब आप इसे सेव कर लीजिए और इसे रन करके एक बार टेस्ट करिए। ठीक है, तो टेस्ट कैसे करेंगे, अभी अगर मैं यहाँ पे सेव करके रन करता हूँ ना, तो देखिए यहाँ पे बाय स्टोरेज में तो मैं इससे छोटा प्लान परचेस कर नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे तो करंट प्लान मेरा प्रीमियम वाला है। तो मैं सिंपल से अभी क्या करूँगा, सबसे पहले सिल्वर प्लान ले लेता हूँ, उसके बाद गोल्ड प्लान अपडेट करके देखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्लान प्रीमियम हो रखा है, तो यहाँ पे मैं या तो ऐसा करता हूँ, सिंपल से फ्री लिख देता हूँ ना, फ्री प्लान ले लेता हूँ, सिल्वर अपडेट कर लूँगा। फ्री यहाँ लिख देता हूँ, स्टोरेज में 10 MB इस तरीके से मैं डाल दूँगा। ठीक है, फ्री प्लान में ये आ गया, स्टोरेज में ये आ गया। परचेज डेट यहाँ पे देखो आ रखी है, लेकिन एक्सपायरी डेट नहीं है, तो परचेज डेट देख लीजिए 26/5 है, ये अपने आप ही चेंज हो जाएगी अभी जब अपडेट होगा तो। ठीक है ना, तो यहाँ पे वापस से आ जाइए आप यहाँ पे, और मैं इसे रिलोड करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये तो पूरा भर गया, यहाँ एरर आ सकता है वैसे, क्योंकि यहाँ पे देखिए यूज स्टोरेज जो हमारा इतना सारा है और टोटल स्टोरेज इतना है, लेकिन इस पर अभी इसको अभी इग्नोर करिए, क्योंकि जब हम बाय कर लेंगे तो ऐसा दिक्कत नहीं आएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिल्वर प्लान को क्लिक करके एक बार बाय कर लेता हूँ। ठीक है, सो फ़ोन नंबर मैं यहाँ डाल दूँगा, नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करता हूँ, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करूँगा मैं, पे के बटन पे मैं क्लिक करता हूँ, उसके बाद यहाँ मैं पासवर्ड डाल देता हूँ 221, सबमिट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए पेमेंट जो है सक्सेसफुल हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए एक एरर आ गया है, क्या एरर दिख रहा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे डेट इंटरवल का एरर दिख रहा है। तो देखिए मैंने डेट इंटरवल की स्पेलिंग देखिए मैंने सही से नहीं लिखी, INTEVERAL आएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, तो इस वजह से प्रॉब्लम आया है। तो मैं इसकी स्पेलिंग ठीक कर देता हूँ, INTERVEL। ठीक है, डेट इंटरवल अब सही हो गया, सेव कर लेता हूँ मैं इसको, और इसे रिलोड कर लूँगा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे जो आपका परचेज़ था वो सक्सेसफुली हो चुका है, देखिए यहाँ पे 50 GB ऐड हो गया है आपका। ठीक है, और बाय में स्टोरेज पे जाऊँगा तो देखिए सिल्वर वाला आपका जो करंट प्लान था वो एक्टिव हो चुका है।
अब हमें तो ये देखना है कि एक्सपायरी डेट स्टोर हुई है कि नहीं। तो यहाँ डेटाबेस में आइए और यूज़र्स पे क्लिक करिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आज की डेट आ गई, ठीक है 28 मई, और यहाँ पे देख लीजिए एक्सपायरी डेट आ गई 27 जून। ठीक है, मतलब 1 महीने बाद की डेट आपको यहाँ पे मिल चुकी है। तो समझ में आ गया होगा आपको कि किस तरीके से आप एक्सपायरी डेट निकालेंगे और कैसे एक्सपायरी डेट को यहाँ पे अपडेट करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है। अब हम क्या करना है यहाँ पे, अब हमें चेक करना है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चेक करना है प्रोफाइल डॉट PHP के अंदर, यहाँ पे इस प्रोफाइल के अंदर, कि अगर आपका प्लान एक्टिव है तो ये सारी जो सर्विसेज हैं वो आपको ऐसे ही मिलनी चाहिए। लेकिन अगर आपका प्लान एक्सपायर कर गया है तो ये सारी सर्विसेज आपकी डिसेबल हो जानी चाहिए। तो अब ये सब कैसे होगा, ज़रा उसको देखिए। सिंपल से आ जाइए आप यहाँ पे अपने कोड में, और यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको चेक करना होगा, एक्सपायरी डेट को पहले निकालना होगा और फिर उसे चेक करना होगा कि आपका क्या प्लान एक्सपायर कर चुका है। अगर एक्सपायर कर चुका है तो सर्विसेज डिसेबल कर दी जाए, और अगर एक्सपायर नहीं हुआ है तो जैसा चल रहा है वैसा चलना चाहिए। ठीक है, तो अब ये सब आप चीज़ें चेक कहाँ से करोगे, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे यहीं ऊपर ही, ठीक है, जहाँ पे सब कुछ, यहाँ हमने डिटेल्स निकाल रखी ना प्रोफाइल डॉट PHP में, तो यहीं पे सबसे नीचे यहाँ पे मैं एक कंडीशन चेक करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कंडीशन चेक करूँगा, क्या जो प्लान है वो फ्री के बराबर नहीं है। देखिए मैंने यहाँ चेक किया, फ्री के बराबर नहीं है। अगर मेरा प्लान फ्री के बराबर नहीं होगा तो उसी केस में वो कोड चलना चाहिए जो मैं इसके अंदर लिखूँ। ठीक है, अब मैंने ऐसा क्यों किया, इसलिए किया कि अगर कोई यूज़र आता है और उसका प्लान फ्री है और मैं उसकी एक्सपायरी डेट निकाल रहा हूँ प्लान की, तो एक्सपायरी डेट में तो स्टार्टिंग में कुछ नहीं होगा, तो यहाँ पे ये एरर प्रोड्यूस कर देगा। तो इसी वजह से मैंने इस कंडीशन को यहाँ पे लगाया है। ठीक है, तो अब इस यहाँ पे मैं निकालता हूँ, ये यूज़र डेटा देख लीजिए, फैच एसोस हो रहा है ना यूज़र डेटा वाला। ठीक है, तो इसी एरे के अंदर से मैं एक्सपायरी डेट को निकाल लूँगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पहले एक वेरिएबल बना लेता हूँ ईडी के नाम से, एक्सपायरी डेट के नाम से, और यूज़र डेटे के अंदर से एक्सपायरी डेट को मैंने यहाँ पे निकाल लिया है। ठीक है, सो मेरे को यहाँ पे मिल गई एक्सपायरी डेट। अभी आपको यहाँ पे करंट डेट की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो आप यहाँ पे करंट डेट भी निकाल लीजिए। CD इज इक्वल्स टू डेट, किस फॉर्मेट में आज की डेट चाहिए आपको, ईयर, मंथ और डे के फॉर्मेट में। ठीक है, तो अभी हमारे पास क्या क्या चीज़ें हो गई यहाँ पे, हमारे पास अभी यहाँ पे एक्सपायरी डेट आ गई और करंट डेट आ गई। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे कंपैरिजन कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। मैं आपको बताता हूँ, मैंने लिखा क्या जो आपकी एक्सपायरी डेट है क्या वो छोटी है करंट डेट से। ठीक है, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, क्या जो आपकी एक्सपायरी डेट है क्या वह छोटी है करंट डेट से। अगर एक्सपायरी डेट छोटी होगी करंट डेट से तो इसका मतलब क्या होगा, जो आपका प्लान है वह एक्सपायर हो चुका है। ठीक है, तो उस केस में आप क्या करिए, यहाँ पे ऊपर, ठीक है, यहाँ पे आप एक स्टेटस निकाल लीजिए, P_, स्टेटस के नाम से एक वेरिएबल बना लीजिए। ठीक है, और जिसे कि इस तरीके से खाली छोड़ दीजिए। ओके, मतलब प्लान स्टेटस मैंने यहाँ पे वेरिएबल का नाम रखा है। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, अगर आपका प्लान एक्सपायर हो गया है तो उस केस में क्या होगा, P स्टेटस के अंदर क्या लिखा हुआ आ जाएगा, डीएक्टिवेट। ठीक है, मैं लिख देता हूँ डीएक्टिवेट। ओके, कुछ इस तरीके से, मतलब अगर आपका एक्सपायरी डेट छोटा होगा करंट डेट से तो आपके प्लान स्टेटस के अंदर अपडेट हो जाएगा डीएक्टिवेट। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या आना चाहिए, इस प्लान स्टेटस के अंदर एक्टिवेट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इस तरीके से डाल देता हूँ, P स्टेटस के अंदर यहाँ पे एक्टिवेट। ठीक है, और इसको मैं इफ़ के बाहर आता हूँ यहाँ पे, या फिर यहाँ पे बाहर कहीं भी इसे एको में अगर करके देखूँ P स्टेटस को, तो देखिएगा अभी आपको क्या दिखाई देगा। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे P स्टेटस को एको किया, सेव करता हूँ और एक बार इसे रीलोड कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ तो P स्टेटस का जो मैंने एको किया है कुछ भी शो नहीं कर रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, कुछ शो क्यों नहीं कर रहा है, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। यहाँ पे हुआ क्या है कि जो मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई है ना, देखिए यहाँ पे प्लान इज़ नॉट इक्वल टू फ्री, तो यहाँ पे जो मैंने नॉट इक्वल टू का सिंबल दिया ना, यही मैंने गलत दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे इज इक्वल्स टू बाद में आएगा, नॉट इक्वल के बाद में।
ठीक है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे नॉट इक्वल टू लगाना था, बस यही मेरी गलती थी। तो इसको हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। अब मैं यहाँ पे सेव करता हूँ और इसे रन करता हूँ। ठीक है, सो देखिए मैंने रिलोड किया तो देखिए यहाँ पे मैसेज मिल गया एक्टिवेट। ठीक है, अब एक्टिवेट क्यों दिखा रहा है? इसलिए ये एक्टिवेट दिखा रहा है क्योंकि जो आपकी यहाँ पे जो एक्सपायरी डेट है वह छोटी नहीं है करंट डेट से, बल्कि जो एक्सपायरी डेट है वह बड़ी है करंट डेट से। इस वजह से आपको ये एक्टिवेट दिखा रहा है। ठीक है ना, अगर यहाँ पे हमने तो यही कंडीशन लगाई है कि अगर हमारी एक्सपायरी डेट छोटी हो जाती है करंट डेट से तो उस वक्त यहाँ पे डीएक्टिवेटेड लिखा हुआ आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी हमारा प्लान एक्टिवेटेड है, इसी वजह से यहाँ पे आपको एक्टिवेटेड दिख रहा है। अब इसी एक्टिवेटेड के माध्यम से ही हम इन सब को भी डिसेबल कर देंगे। ठीक है, मतलब डिसेबल करने का मतलब ये है कि जैसे ही अगर इस एक्टिवेटेड के अंदर डीएक्टिवेटेड लिखा हुआ है तो ये डिसेबल हो जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अभी सबसे पहले हमारा काम ये है कि अपने प्लान को एक्सपायर करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे जो एक्सपायरी डेट है ना मैं इसको ही चेंज कर देता हूँ और परचेज डेट को भी चेंज कर देता हूँ। ऐसा करता हूँ, परचेज मैं यहाँ पे डेट डाल देता हूँ 1 महीने पहले की। ठीक है, तो यहाँ पे 5 हो रखा है तो मैं यहाँ पे 4 डाल देता हूँ। ठीक है, तो 4/28/2022 यहाँ पे आ गया। ठीक है, और यहाँ पे एक्सपायरी डेट में मैं डाल देता हूँ 5/27। ठीक है, मतलब महीना मैंने 1 महीना पहले ही मैंने कर दिया। मतलब यहाँ पे क्या होगा, जो आपकी एक्सपायरी डेट है वो 1 महीने पहले की हो गई। तो इस केस में होगा क्या कि जो आपका प्लान होगा वो एक्सपायर हो जाएगा। तो अब मैं अगर इसे रिलोड करूँ तो देखिए आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, यहाँ आपको देखने को मिलेगा डीएक्टिवेटेड। ठीक है, डीएक्टिवेटेड का मतलब ये होगा कि जो आपने प्लान यहाँ पे परचेज करके रखा हुआ है सिल्वर वाला, ये प्लान आपका जो है वह डीएक्टिवेट हो चुका है। ठीक है, तो अब इस डीएक्टिवेट के माध्यम से इन सब जो ये फीचर यहाँ पे है ना अपलोड फाइल का, ये सब मैं यहाँ पे बंद कर दूंगा। ठीक है, जैसे कोई माई फाइल्स पे क्लिक करता है तो ये भी बंद हो जाएगा, फेवरेट फाइल्स पे कोई क्लिक करता है तो ये भी डिसेबल हो जाएगा। मतलब ये सब कुछ भी काम ना करने पाए अगर आपका प्लान डीएक्टिवेट हो जाता है तो। ठीक है, तो अब ये सब आप कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। सिंपल से आपको करना क्या है, यहाँ पे सिंपल से ये जो आपने यहाँ पे कोड किया है ना, ये सारा का सारा इफ़ वाला कोड, यहाँ पे ये वाला प्लान इज़ नॉट इक्वल टू फ्री वाला, इस कोड को आपको यहाँ से हटाना है। ठीक है, तो मैं पहले ये जो एको हो रहा है इसको यहाँ से हटा देता हूँ और इस पूरे कोड को यहाँ पे इफ़ वाले तक, यहाँ से लेके यहाँ तक को यहाँ से कट कर लूँगा। ठीक है, और इसके बाद इसको मैं ले जाऊँगा कहाँ पे, सबसे नीचे लेके जाऊँगा जहाँ पे स्क्रिप्ट चालू है। ठीक, स्क्रिप्ट के ऊपर इस पूरे कोड को मैं रख दूँगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले इस पूरे कोड को रखने से पहले आपको यहाँ पे PHP का जो सिंटेक्स है उसे यहाँ पे इनेबल करना पड़ेगा और उसके बाद जा कर के ही आपको क्या करना है, यहाँ पे उस कोड को इस तरीके से रखना है। ठीक है, तो आपने इस तरीके से रख लिया। अब क्या करना है, यहाँ पे इस डीएक्टिवेटेड वाले के अंदर आपको कोड करना है। अब क्या कोड करेंगे जरा वो देखिए। सिंपल से यहाँ पे आप क्या करिए, स्टाइल के माध्यम से CSS के माध्यम से आपको इसे डिसेबल करना है। तो CSS के अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसके माध्यम से क्या होता है कि आप किसी भी एलिमेंट का जो क्लिक है उसे डिसेबल कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे को इसका तीनों का क्लिक जो है वो क्या करना है, डिसेबल करना है। तो सिंपल से आप क्या करिए, यहाँ पे एको इस तरीके से पास करिए। ठीक है, और इस एको के अंदर आपको करना क्या है, स्टाइल को पास कर देना है। ठीक है ना, कुछ इस तरीके से। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इस एको के अंदर ही STY नहीं लगाया, देखिए यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट को मैंने यहाँ पे पास कर दिया, सॉरी एट्रीब्यूट कह रहा हूँ, टैग्स को मैंने यहाँ पे पास कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे होगा क्या कि जब आपका अकाउंट डीएक्टिवेट होगा तो उसी वक्त इसके अंदर का कोड काम करेगा, स्टाइल के अंदर वाला। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मेरे को किसे बंद करना है, अपलोड फाइल वाले बटन को। तो देख लेते हैं अपलोड फाइल वाले बटन में कोई क्लास वगैरह लगी है कि नहीं। तो देखिए कहाँ पे है आपका अपलोड वाला बटन, मैं देख लेता हूँ। तो देखिए ये रहा अपलोड फाइल वाला बटन और इसके अंदर देखिए क्लास लगी पड़ी है, कौन सी, अपलोड के नाम से। ठीक है, तो मैं इस क्लास को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ या फिर नीचे ऐसे ही लिख लेंगे हम लोग। ठीक है, तो आ जाइए वापस से यहाँ पे और इसके अंदर सेलेक्ट कर लीजिए इस तरीके से अपलोड को। ठीक है, और इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम है पॉइंटर हाइफन इवेंट्स। ठीक है, पॉइंटर हाइफन इवेंट्स, अगर आप इसको नन कर देंगे, कुछ इस तरीके से नन कर देते हैं, तो क्या होगा, इस एलिमेंट के ऊपर क्लिक होना ही बंद हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं अभी इसे सेव कर लेता हूँ और रन करके अगर आपको दिखाऊं तो देखिएगा
अब क्या होगा, इस पर क्लिक नहीं होगा। देखिए मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, देख लीजिए इस पर क्लिक नहीं हो रहा है, मतलब हैंड का चित्र ही आना बंद हो गया है। ठीक है, तो इसी तरीके से जिस तरीके से हमने इसको बंद कर दिया, वैसे ही हम माई फाइल्स और फेवरेट फाइल्स को भी बंद कर देंगे। तो माई फाइल्स के अंदर कोई क्लास वैल्यू है, देख लेते हैं यहाँ पे। आ जाइए माई फाइल्स के अंदर, कहाँ पे हमने लिख रखा है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है माई फाइल्स, और इसके अंदर क्लास वैल्यू मेन्यू है, और इसके अंदर भी क्लास वैल्यू क्या है, मेन्यू है। मतलब दोनों में सेम वैल्यू है, ठीक है, क्लास की। तो हम इसे क्लास के माध्यम से सेलेक्ट नहीं करेंगे, बल्कि हम इसे एट्रीब्यूट के माध्यम से सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि ये लिखा है ना, पी लिंक इज इक्वल्स टू माई फाइल्स। ठीक है, तो आप इसी के माध्यम से कॉपी कर लीजिए। देख लीजिए पी लिंक के अंदर, इसके अंदर माई फाइल लिखा है, इसमें एफ फाइल्स लिखा है। तो बस इसी के माध्यम से हम मतलब एट्रीब्यूट सिलेक्शन हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या करिए, अपलोड के बाद यहाँ पे कॉमा पास करिए। ठीक है, और यहाँ पे इस तरीके से बिग ब्रैकेट को स्टार्ट करिए और इसमें इसे पेस्ट कर दीजिए। और बस जो यहाँ पे डुअल कोट्स लगे हैं ना, इसको आप सिंगल कोट्स में इस तरीके से कन्वर्ट कर दीजिए, कुछ इस तरह से। ठीक है, बस इतना ही आपको करना है बस। ठीक है, अब एक और काम करिए, जो एफ फाइल वाला है ना, मतलब फेवरेट फाइल वाला बटन, उसको भी डिसेबल करना है। तो कॉमा दीजिए, बिग ब्रैकेट डालिए, और यहाँ पे स्पी लिंक वाले को वापस से पेस्ट कर दीजिए, और यहाँ पे सिंगल कोट डाल दीजिए, यहाँ पे सिंगल कोट, और यहाँ माई फाइल्स की जगह क्या डाल देंगे, एफ फाइल्स, मतलब फेवरेट फाइल्स। ओके, अब आप इसे सेव कर लीजिए और रन करके टेस्ट करिए। तो सब मैंने इसे रिलोड किया, और देखिए मैं माई फाइल्स के ऊपर ओवर कर रहा हूँ, तो देखिए ओवर भी नहीं हो रहा है, बस बाई स्टोरेज ही यहाँ पे काम कर रहा है। देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए इस पर क्लिक कर रहा हूँ, देखिए क्लिक भी नहीं हो रहा है। मतलब अगर आपका ये डीएक्टिवेटेड होगा तो ये भी बंद हो जाएगा, ये भी बंद हो जाएगा, और ये भी बंद हो जाएगा। चालू रहेगा तो सिर्फ क्या, बाय स्टोरेज। लेकिन जरा यहाँ पे देखिए, जब मैं प्रोफाइल रिलोड कर रहा हूँ तो पहले से ही यहाँ पे तो माई फाइल्स ओपन हो रखा है। तो हम क्या करेंगे, इस माई फाइल को थोड़ा मैनिपुलेट कर देंगे। ठीक है, जो मैंने माई फाइल्स वाला एक फंक्शन बना के रखा है, उसी को हम मैनिपुलेट कर देंगे। अब कैसे होगा मैनिपुलेशन, चलिए उसको देखिए। तो देखिए यहाँ पे ये जो पी स्टेटस है ना, इसी के माध्यम से हम इस उसके अंदर भी चेक करेंगे इस चीज़ को। ठीक है ना, तो सिंपल से आप क्या करिए, सबसे नीचे आ जाइए, क्योंकि हमने वो कोड यहाँ पे सबसे नीचे किया हुआ है, देख लीजिए। ठीक है, अब इस माई फाइल्स के अंदर हमें कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। तो आप यहाँ पे इफ़ लगाइए, इसके अंदर पीएचपी को इस तरीके से स्टार्ट कर लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे आप क्या करिए, एको करिए किसको, पी स्टेटस को। ठीक है, इस तरीके से, और इसे डुअल कोट्स में बंद कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपको एक स्ट्रिंग रिटर्न करके देगा। ठीक है ना, या तो फिर एक्टिवेटेड देगा या तो डीएक्टिवेटेड देगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कंपैरिजन कर लेता हूँ कि अगर ये आपको एक्टिवेट निकाल के देता है, ठीक है, एक्टिवेट स्ट्रिंग के बराबर ये आपको अगर वैल्यू देता है, तो क्या होना चाहिए। अगर एक्टिवेट वैल्यू देता है तो सिंपल माई फाइल्स पे क्लिक हो जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या होगा, वो मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। तो सबसे पहले इस वाली स्टेटमेंट को मैं इफ़ की बॉडी में रख लूँगा कुछ इस तरीके से। इसके बाद मैं यहाँ पे एल्स पास करता हूँ। ठीक है, और एल्स में भी आप क्या करिए, इसी कोड को यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। बस एक चीज़ आप चेंज कर दीजिए, यहाँ पे माई फाइल्स की जगह यहाँ पे हम एट्रीब्यूट सिलेक्शन कर रहे हैं ना, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ सिंपल, कि अगर आपका प्लान डीएक्टिवेटेड होगा तो उस केस में बाय डिफ़ॉल्ट बाय स्टोरेज वाले बटन पे क्लिक हो जाना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बाय अंडरस्कोर स्टोरेज लिख देता हूँ, क्योंकि उस बटन के अंदर बाय स्टोरेज करके ही यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब आप इसे सेव कर लीजिए और एक बार रन करके टेस्ट करिए। तो देखिए मैंने रिलोड किया, अब देखिए आपका माई फाइल्स जो है वो नहीं खुल रहा है। अब क्या खुल रहा है, आपका अवर प्लान वाला जो ऑप्शन है यही ओपन हो रहा है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, अगर आपका अकाउंट अगर डीएक्टिवेटेड है, मतलब अगर आपका प्लान एक्सपायर कर गया है, तो हमें जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस लगानी थी इस प्रोफाइल के अंदर, वो रिस्ट्रिक्शंस हमने यहाँ पे लगा ली है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि अगर हमें इस प्लान को दोबारा से रिन्यू करना है तो वो कैसे होगा। क्योंकि देख लीजिए हमने यहाँ पे जो सिल्वर प्लान है, करंट प्लान, उसको तो हमने यहाँ पे डिसेबल करके रखा हुआ है, इस पर हम क्लिक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने ऐसा कोड ही पिछली वीडियो में किया था। ठीक है, अगर हमें अभी अगर परचेज़ करना है तो हम गोल्ड प्लान और प्रीमियम प्लान को ही सिर्फ परचेज़ कर पा रहे हैं। अगर हमें इसी प्लान को रिन्यू करना है तो कैसे करें, तो इसके लिए आपको उसी फाइल में जाना होगा, उसी फाइल में चेंजेस करना होगा जिसके अंदर हमने इसका पहले कोड किया था। तो सिंपल से आपको करना क्या है, यहाँ पे कोड में आ जाना है, और शायद बाय स्टोरेज के अंदर
ओके नहीं, बाय स्टोरेज में नहीं था, रुकिए मैं निकालता हूँ यहाँ पे। ये PHP फ़ोल्डर के अंदर पेजेस था और यहाँ पे बाय स्टोरेज डॉट PHP था। हाँ, इसी के अंदर बाय स्टोरेज डॉट PHP के अंदर ही इसका कोड है, ठीक है। तो इसी के अंदर आपको कोड करना पड़ेगा, ठीक है। सो अब इसके अंदर आप कैसे कोड करोगे वो जरा यहाँ पे समझ लीजिए। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले इस चीज़ को निकालना होगा। किस चीज़ को निकालना है? जैसे आपने प्रोफाइल के अंदर स्टेटस निकाल के रखा है ना, एक्टिवेट और डीएक्टिवेट वाला, जैसे कि यहाँ पे कहाँ गया, नीचे हमने निकाला था ना, तो कि देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे निकाल के रखा है ना, पी स्टेटस डीएक्टिवेट और एक्टिवेट। तो इसी तरीके से आपको बाय स्टोरेज डॉट PHP के अंदर भी निकाल के रखना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये आपका एक्सपायरी डेट और करंट डेट चाहिए, तो इसी को यहीं से आप कॉपी कर लीजिए, ठीक है। और बाय स्टोरेज में आ जाइए और यहाँ पे सबसे ऊपर एक कंडीशन लगाइए, इफ़ मतलब अगर आपका प्लान नॉट इक्वल टू फ्री होगा तो उसी केस में ही जो भी हम कोड लिखेंगे वो चलना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैंने इसको इस तरीके से लिख लिया, क्योंकि एक्सपायरी डेट तो हम तभी निकालेंगे ना जब आपका प्लान फ्री के बराबर नहीं होगा, मतलब या तो आपका सिल्वर या गोल्ड या तो प्रीमियम प्लान होना चाहिए, तभी उस केस में हम एक्सपायरी डेट निकालेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक्सपायरी डेट निकाल लिया और यहाँ पे मैंने आपका करंट डेट निकाल लिया, ठीक है। अब सिंपल से वापस से आइए प्रोफाइल डॉट PHP के अंदर, ये जो इफ़ एल्स वाला कोड है ना, इसी को कर लीजिए कॉपी और ये बाय स्टोरेज में आ करके इसी के नीचे आप इसे पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। बस ये जो एको वाली लाइन है इसको हटा दीजिए, ठीक है। और ये जो पी स्टेटस में हमने ये अपडेट कर रखा है ना, एक वेरिएबल यहाँ पे ऊपर आप बना लीजिए कुछ इस तरीके से और इसको इस तरीके से एम्प्टी कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो वेरिएबल पहले से खाली रहेगा और जब ये कंडीशन चलेगी तो उस केस में ही जा करके इसके अंदर डीएक्टिवेटेड या फिर एक्टिवेटेड अपडेट हो जाएगा। और मैंने इसे बाहर इसलिए यहाँ पे रखा है ताकि मैं इस वेरिएबल को कहीं से भी एक्सेस कर पाऊँ, ठीक है। तो अब इतना हो गया। अब आपको यहाँ पे डबल कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपने यहाँ पे चेक करके रखा है ना कि अगर आपका प्लान सिल्वर के बराबर होगा तो आपका सिल्वर बटन डिसेबल होना चाहिए और ये गोल्ड और प्रीमियम जो बटन है वो इनेबल होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डबल कंडीशन चेक करनी है। क्या क्या चेक करना है यहाँ पे एक तो प्लान सिल्वर के साथ साथ ये भी चेक करना है कि क्या आपका प्लान एक्टिवेटेड है या नहीं। तो यहाँ पे आप क्या करिए, इस तरीके से एंड ऑपरेटर पास करिए और यहाँ पे लिखिए P_, स्टेटस। अगर आपका P स्टेटस अगर एक्टिव के बराबर है, ये वाला एक्टिव, ठीक है। तो मैं यहाँ राइट कर लेता हूँ, एक्टिव के बराबर है तो उसी केस में ये कोड आपका काम करना चाहिए। मतलब अगर आपका प्लान एक्टिवेटेड है तो उसी केस में ही ये जो आपका बटन है वो डिसेबल होना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या होगा, तो उसका आप यहाँ पे एंटर करिए और यहाँ पे फिर से लगाइए एल्स इफ़, ठीक है। और यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करिए कुछ इस तरीके से। अब इफ़ के अंदर आपको कोई कंडीशन लिखनी है। क्या लिखनी है, ये वाला जो पूरा कोड है ना ऊपर वाले इफ़ वाला, इसको आप कॉपी कर लीजिए और इसमें पेस्ट करिए, ठीक है। और यहाँ पे प्लान अगर आपका सिल्वर होता है और P स्टेटस अगर डीएक्टिवेट होता है, क्या होता है अगर प्लान स्टेटस डीएक्टिवेट, ठीक है, डीएक्टिवेट होता है तो उस केस में क्या होगा। तो अगर आपका प्लान डीएक्टिवेट होता है तो उस केस में आपका जो पहला वाला जो आपने बटन डिसेबल करके रखा है वो डिसेबल नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब उसके अंदर लिखा हुआ आना चाहिए अमाउंट भी, और गोल्ड में भी अमाउंट लिखा आना चाहिए और प्रीमियम में भी अमाउंट, मतलब तीनों बटन आपके काम करने चाहिए। तो तीनों बटन तो देखिए यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो मैं इसी को पूरा कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे इसमें पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अगर अब मैं इसे सेव करके रन करूँगा तो देखिएगा ये करंट प्लान रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे रिन्यू करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पे अभी ऐसा नहीं हुआ, अभी भी करंट प्लान ही यहाँ शो कर रहा है। तो कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, इस वजह से ऐसा शो कर रहा होगा। एक बार मैं देख लेता हूँ यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देख लीजिए मैंने क्या एक एरर किया है छोटा सा। यहाँ पे देखिए जो हमने कंडीशन चेक करी है ना, प्लान इज इक्वल्स टू सिल्वर, ठीक है, और एंड दे करके मैंने यहाँ पे प्लान का स्टेटस चेक किया है कि वो एक्टिवेटेड के बराबर है कि नहीं। तो मैंने यहाँ पे डबल इक्वल टू नहीं दिया है, सिंगल इक्वल्स टू दे करके, मतलब मैं यहाँ पे असाइन कर रहा हूँ इसके अंदर। तो यही एक गलती थी, इस वजह से यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रहा था। और यहाँ पे भी आप ये कुछ इस तरीके से इक्वल्स टू का सिंबल दे दीजिए, ठीक है ना, डबल इक्वल टू का। ओके, अब अगर आप इसे सेव करेंगे और रन करेंगे तो अब ये सही से वर्क करेगा। तो अब मैं इसे यहाँ पे रीलोड करता हूँ तो देख लीजिए यहाँ पे क्या आ रहा है,
ये 170 पर मंथ यहाँ पे देख लीजिए बटन एक्टिव हो चुका है। तो अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे अपना खुद ये वाला प्लान जो आप यूज़ कर रहे थे पहले से, तो इस प्लान को भी अब आप यूज़ कर सकते हैं और साथ ही साथ यहाँ पे और दूसरे प्लान्स को भी परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमने गोल्ड प्लान परचेज़ किया होता तो क्या होना चाहिए था, जो सिल्वर वाला प्लान था ये पहले से डिसेबल होना चाहिए था, बस ये वाला इनेबल हो और ये वाला इनेबल हो, ठीक है। तो इस चीज़ को आप यहाँ पे नीचे लिखिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इफ़ एल्स के अंदर जो ये गोल्ड वाला सिर्फ मैंने चेक किया है, इसके अंदर एंड पास करता हूँ सबसे पहले कि अगर आपने गोल्ड प्लान यूज़ किया है और साथ ही साथ आपका जो पी स्टेटस है, मतलब प्लान का स्टेटस है, वो अगर एक्टिव है तो जैसा दिख रहा था पहले वैसा ही दिखना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या होगा, तो उसके लिए आप क्या करिए, यहाँ पे एल्स इफ़ लगाइए, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे इस कंडीशन को इसमें राइट कर लीजिए कि अगर आपका प्लान गोल्ड है और अगर आपका स्टेटस डीएक्टिवेट हो गया है तो उस केस में क्या होना चाहिए, तो उस केस में आपका जो गोल्ड वाला बटन है वो एक्टिव हो जाना चाहिए और प्रीमियम वाला बटन एक्टिव होना चाहिए और जो सिल्वर वाला है वो डिसेबल रहना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपल से ये जो ऊपर हमने ये रखा हुआ है ना कोड, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और मेरे को किसको डिसेबल करना है, जो सिल्वर वाला था इसको, तो इसमें मैं लगा दूँगा डिसेबल्ड, ठीक है। और ये गोल्ड में इस तरीके से ही रहेगा जैसे रहना चाहिए और यहाँ प्रीमियम भी वैसा ही रहेगा जैसा रहना चाहिए, ठीक है। तो ये काम मैंने गोल्ड के लिए भी कर लिया, अब यही काम आपको सेम टू सेम प्रीमियम के लिए भी करना है, ठीक है। तो चलिए आइए यहाँ पे प्रीमियम में लगाइए एंड ऑपरेटर कुछ इस तरीके से और यहाँ पे मैंने राइट कर दिया कि अगर आपका प्लान प्रीमियम होगा और अगर उसका स्टेटस एक्टिवेट होगा तो जैसा आ रहा था पहले कोड वैसा ही आना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो मेरा एल्स इफ़ चलना चाहिए दूसरा, ठीक है। अब एल्स इफ़ में क्या चलेगा कि अगर आपका प्लान प्रीमियम है और आपका प्लान का जो स्टेटस है अगर वह स्टेटस डीएक्टिवेट हो गया है तो क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले तो आप क्या करिए, यहाँ पे इसी कोड को कॉपी कर लीजिए जो आपने ऊपर ऐसे रखा हुआ है, ठीक है ना। मैंने इसे कॉपी कर लिया और यहाँ पे नीचे इसमें पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे सिल्वर वाला बटन डिसेबल हो जाना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसे डिसेबल कर देता हूँ। गोल्ड वाला बटन भी डिसेबल हो जाना चाहिए तो गोल्ड को भी डिसेबल कर देता हूँ। और बस क्या ऑन होना चाहिए, आपका प्रीमियम वाला बटन ही ऑन होना चाहिए, ठीक है। अब आप इसे सेव कर लीजिए और रन करके एक बार टेस्ट करिए, ठीक है। तो देख लीजिए अभी मैंने तो सिल्वर ले रखा है प्लान, ठीक है। तो अगर अभी मैं सिल्वर से ही रिन्यू कर दूंगा तो क्या होगा, ये अपलोड फाइल, माई फाइल, फेवरेट फाइल, ये सब मेरा काम करने लग जाएगा, ठीक है। लेकिन चलिए कोई नहीं, मैं रिन्यू तो इसको बाद में करूँगा, लेकिन पहले एक न्यू प्लान यहाँ पे परचेज़ करके देखता हूँ कि ये सही से काम कर रहा है कि नहीं। तो देखिए मैंने गोल्ड पे क्लिक किया और मैं यहाँ पे फ़ोन नंबर डाल देता हूँ, नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करूँगा, क्रेडिट कार्ड डिटेल मैं यहाँ डाल देता हूँ, देन इसके बाद मैं यहाँ पे के बटन पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद जो पासवर्ड मुझसे मांगेगा ये भी मैं यहाँ पे डाल दूँगा और सबमिट कर दूँगा, जिससे क्या होगा, आपकी यहाँ पे पेमेंट जो है देखिए सक्सेसफुल हो गई है। और अब देखिए जैसे ही पेमेंट सक्सेसफुल हुआ है वैसे ही हमारा देखिए यहाँ पे प्लान एक्टिवेट हो चुका है और यहाँ पे बाय स्टोरेज अब हमें नहीं शो किया लोड होते वक्त, डायरेक्ट क्या शो हुआ यहाँ पे, माई फाइल्स जो था वो यहाँ पे इस तरीके से शो हो गया है, ठीक है। और यहाँ देखिए स्टोरेज की बात करूँ, देखिए स्टोरेज अपडेट हो गया, बाय स्टोरेज में जाऊँ तो देखिए करंट प्लान आ रहा है और 170 पर मंथ का ये इस तरीके से यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। तो अगर ये प्लान हमारा एक्सपायर हो जाएगा तो क्या होगा, क्या उसको देखते हैं, ठीक है, कि ये हमारा सिल्वर बटन डिसेबल रहता है कि नहीं रहता, तो उसकी टेस्टिंग करनी है बस हमें। तो देख लेते हैं यहाँ पे एक्सपायरी डेट कब की आई है, यूज़र्स पे क्लिक करता हूँ मैं और देखिए एक्सपायरी डेट यहाँ पे आई है 6 मतलब 27 जून की, ठीक है, 27 जून की। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक महीने पीछे कर देता हूँ इसको, यहाँ परचेज डेट को 5 है ना, तो इसको मैं 4 कर दूँगा और यहाँ पे जो आपका 6th मंथ है इसको 5th मंथ में बना दूँगा। मतलब यहाँ पे मैं जो हमारी परचेज़ समझ लीजिए हमने कब कर ली है, 1 महीने पहले की, तो मैंने इस तरीके से बना दिया यहाँ पे, जिससे कि जो आज की डेट के हिसाब से एक्सपायरी डेट बहुत पीछे छूट चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पे आता हूँ और एक बार मैं यहाँ पे रीलोड कर लेता हूँ, जैसे माई फाइल्स पे क्लिक करता हूँ और फिर रीलोड करता हूँ। तो देखिए जैसे ही रीलोड किया मैंने तो अब ये माई फाइल्स बंद, फेवरेट फाइल्स बंद, सिल्वर पे आप रिन्यू नहीं कर सकते,
रिन्यू कर सकते हो तो सिर्फ गोल्ड पे और प्रीमियम पे। तो देख लीजिए जो भी हमने अभी कोड किया है सब कुछ सही से यहाँ पे काम कर रहा है। अगर आपको इस प्रोजेक्ट में कोई भी बग वगैरह मिलता है, आप भी इसकी टेस्टिंग करिएगा अच्छे से। अगर कोई भी बग वगैरह मिलता है आपको तो आप हमें ज़रूर कॉल करके बताइएगा। तो अभी तो ये प्रोजेक्ट बन रहा है तो मैं इस प्रोजेक्ट को में जो भी बग होंगे उसको सॉर्ट आउट कर दूंगा। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ जितना भी आज की इस वीडियो में आपको बताया गया है सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक बार रिन्यू वाला जो था उसको भी हम करके देख लेते हैं। चलिए अब गोल्ड में जैसे रिन्यू करना है हमें वापस से, क्योंकि सिल्वर तो कर नहीं सकते, छोटे से बड़े पे जा सकते हैं लेकिन बड़े से छोटे पे नहीं आ सकते। ओके, तो चलिए गोल्ड को ही रिन्यू करते हैं। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, वापस से यहाँ पे फ़ोन नंबर डाल देता हूँ, नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करूँगा, क्रेडिट कार्ड चूज़ करूँगा, कार्ड नंबर डाल देता हूँ, पे के बटन पे क्लिक करके फिर से यहाँ पे आपसे पासवर्ड पूछेगा, पासवर्ड डाल देता हूँ 1221 और लग रहा है गलत डाल दिया 1221। सबमिट के बटन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखिए आ गया पेमेंट सक्सेसफुल। उसके बाद देखिए मेरा माई फाइल्स ओपन हो गया, बाई स्टोरेज में जाता हूँ तो देखिए करंट प्लान ये आ गया। सिल्वर प्लान डिसेबल का डिसेबल पड़ा ही हुआ है, प्रीमियम प्लान अगर आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सब कुछ आपका काम कर रहा है, जितना भी कोड किया है सब कुछ अभी ठीक तरीके से यहाँ पे काम कर रहा है। ठीक है, सो आज की इस वीडियो में जितना भी आपको करवाया है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप हमें कॉल करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। हैव अ नाइस डे।